नमस्कार बच्चों। पाठ्यपुस्तक प्रतिनिधि भारतीय विचारक के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने महात्मा गांधी जी के राज्य के संबंध में विचार, गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी के संबंध में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन विषय लेकर आए हैं गांधी जी का आदर्श समाज अथवा राज्य। गांधी जी के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ही गांधी जी द्वारा चित्रित आदर्श राज्य का अध्ययन किया जाता है। गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श की कल्पना की गई और गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य के रूप में हमारे द्वारा उनके उप आदर्श का ही अध्ययन किया जाता है। गांधी जी द्वारा चित्रित उप आदर्श समाज या उनके आदर्श राज्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। अहिंसात्मक समाज। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी वह इस दृष्टि से अहिंसक समाज है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं वरन उनकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। इस आदर्श समाज में कभी कभी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता है, किंतु इस दबाव का रूप सत्याग्रह होगा और हिंसात्मक नहीं। शासन का रूप लोकतंत्रात्मक। गांधी जी का आदर्श समाज में शासन का पूर्ण रूप लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार होगा वरन जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग लेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। विकेंद्रित सत्ता। गांधी जी का आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रित सत्ता है। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग के स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ हों, जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिससे सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायत ही बनी रहे। इस प्रकार की व्यवस्था से ग्रामों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र होंगे। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण। गांधी जी के आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे। उन मशीनों का प्रयोग तो किया जा सकेगा जो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होगी, किंतु मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जाएगा। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। नागरिक अधिकारों पर आधारित गांधी जी का आदर्श राज्य स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण और लिंग आदि भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु निजी संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए करेंगे। वे यह समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है। समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा।
कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। वर्ण व्यवस्था। गांधी जी का आदर्श समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। प्राचीन काल की भांति समाज 4 वर्णों में विभाजित होगा। प्रत्येक वर्ण वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे। गांधी जी के आदर्श समाज में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उनका मुख्य कार्यक्षेत्र घर ही होगा। अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं था। धर्मनिरपेक्ष समाज। इस समाज में किसी एक विशेष धर्म को आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधाएं प्राप्त होगी। गौवध निषेध। गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे, इसलिए उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गौ हत्या का निषेध किया गया। मद्य निषेध। गांधी जी का निश्चित विचार था कि मद्य और अन्य मादक पदार्थ का प्रयोग व्यक्तियों का चारित्रिक पतन करता है, अतः उनके आदर्श समाज में न तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा, न ही उनकी बिक्री। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। गांधी जी के आदर्श समाज में गांव-गांव और मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति प्रिय। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे। इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत ही उनकी शासन से संबंधित धारणा का भी अध्ययन किया जाता है। गांधी जी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के समर्थक थे और उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व प्रणाली में विश्वास था। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में गांधी जी का विचार था कि उन्हें निस्वार्थ और योग्य और संयमी होना चाहिए। गांधी जी का विचार था मताधिकार की योग्यता का आधार संपत्ति या सामाजिक स्थान नहीं, वरन शारीरिक परिश्रम होना चाहिए। गांधी जी का विचार था लोकतंत्रात्मक शासन के उचित संचालन के लिए बहुसंख्यक की भांति अल्पसंख्यकों का सहयोग भी नितांत आवश्यक है। अल्पमत के विचारों को समुचित महत्व देते हुए महात्मा गांधी मानते थे सामान्य तौर पर अल्पमत के द्वारा बहुमत के निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्रात्मक शासन के संचालन का अन्य कोई व्यवहारिक आधार नहीं है। अध्ययन विषय यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।